सभी भाइयों के लिए राम राम। स्वागत है सभी का न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज है सोमवार, तो भाई कल गाड़ी खाली तो हो नहीं पाई। अंदर कर ली थी गाड़ी लेकिन खाली तो हो नहीं पाई। तो भाई ये खड़ी है गाड़ी और कम से कम 5-7 गाड़ी और आई हुई हैं। ये देखिए ये गाड़ी नाइट में आई है सब, लेकिन हमारी तो कल आ गई है, तो पहले खाली हो जानी चाहिए। भाई कह नहीं सकते, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। यानी खाना भी महंगा मिलता है, खाना अच्छा भी नहीं मिलता। और बर्तन तो हमारी गाड़ी में है भाई, वो बना लेते खाना, लेकिन गाड़ी अंदर कर रखी है तो गोडाउन में खाना बना नहीं सकते। और भाई अगर आज खाली नहीं हुई तो गर्मी में रहना पड़ेगा, क्योंकि पंखा चलाया है नाइट में, कल चलाया, कल पूरे दिन चलाया, तो बैटरी भी डाउन उसकी हो जाती है। तो उसके लिए कह नहीं सकते भाई। अगर गाड़ी बाहर होती तो खाने पीने का वैसे हमारे पास सामान है, बर्तन हैं सब, तो बाहर से जाके कहीं और जो बाकी सामान है उसे ले आते, तो खाने पीने का सामान ला के बना लेते। लेकिन गाड़ी अंदर कर रखी है गोडाउन के, तो खाना बना भी नहीं सकते। अब इधर ये कैंटीन है इधर कोने में, तो भाई अब देखते हैं कैंटीन में खाना खाते हैं, और चाय नाश्ता भी वहीं करना पड़ेगा। नहाने की सुविधा इसमें है नहीं, अगर नहा भी लेते तो भाई कल नहा नहीं पाए। आज देखते हैं, बाहर तो एक नल है लेकिन बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है अब। ठीक है भाई, कोशिश करते हैं आज खाली कराने की, क्योंकि कल संडे था तो हमने फ़ोन नहीं किया कहीं। आज सोमवार है तो आज फ़ोन करेंगे, कंपनी में वहाँ से माल आया है वहीं फ़ोन करेंगे, और अपने सेठ को ही फ़ोन करेंगे तो जल्दी खाली हो जाए तो सही है। अब चलते हैं कैंटीन में, कुछ चाय बिस्कुट नाश्ता करते हैं। कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है ये, इसमें कम से कम 4-5 वेयर हाउस हैं। और ये देखिए नाइट में चलती है पूरी नाइट, और ये लेबर आ रही है, यानी बहुत बड़ा वेयर हाउस है। प्रिंस पिपिंग सिस्टम इसके नाम से है कंपनी। दोस्तों इस कंपनी में भाई बहुत बुरा हाल है, अभी कैंटीन खुली भी नहीं है और चाय नाश्ता की यहाँ कोई दुकान है नहीं। अब भाई क्या करें। अभी मैं गया था वहाँ पर, तो उसमें ताला लगा हुआ है, वो शायद 9 बजे के बाद ही आएगा। तो भाई यहाँ तो बहुत बुरे फंसे हैं, कंपनी में खाली हुई नहीं है, खाना अंदर बना नहीं सकते, सारे ड्राइवर भटक रहे हैं इधर उधर, और बाहर से कोई आता नहीं है। अपने यूपी हरियाणा में ये तो है कि टिफ़िन वाले आ जाते हैं, चाय नाश्ता वाले अब तक कम से कम 4 बार चक्कर मारते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई क्या करें, देखते हैं। जैसे बताया है 9 बजे बोला है कि 9 बजे के बाद आ जाएगा कैंटीन वाला। तो दोस्तों खाना भी इनका बहुत हाई फाई महंगा है, यानी 80 रुपये का खाना, जबकि 80 रुपये का होटल का होता है। मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी कैंटीन देखी हैं 50-60 रुपये से ज़्यादा कहीं खाना मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 80 रुपये का रेट कर दिया है। ये तो भैया का मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये कैंटीन वाले लोग। तो ठीक है भाई, कहीं जा नहीं सकते, यहाँ पे कोई ऑटो वोटो भी नहीं है बाहर से, उसमें बैठ के कहीं बाहर चले जाओ। दोस्तों अगर ऐसा पता होता ना, तो भाई कंपनी के आसपास भी कोई दुकान नहीं है, तो भाई नमकीन का एक बड़ा पैकेट लेके रख लेते हम, और भाई उससे क्या है नाश्ता होता रहता। वैसे हमें पता तो है कि कंपनी में हर जगह व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन लेके तो रख लिए थे, वो ख़त्म हो गए। सेब भी थे गाड़ी में, और भी सामान था, वो सब ख़त्म हो चुका है भाइयों, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखते हैं, अगर कोई गाड़ी जाती है ना यहाँ से, किसी से बात करते हैं, किसी भाई से, कोई गाड़ी जाती है तो उसके साथ बैठ के बाहर से सामान लेके आएंगे, चाहे पैदल आना पड़े 1-2 किलोमीटर, करेंगे इस जुगाड़ को, क्योंकि बड़ा वेयर हाउस है। इसमें उम्मीद नहीं है कब तक खाली हो गए, यानी संडे को गाड़ी आई है, संडे को नहीं हुई, सोमवार है आज, सोमवार को मुश्किल है, हो भी सकती है ना भी हो सकती। और भाई गाड़ी बहुत खड़ी है, कम से कम 50-40 गाड़ी खड़ी हैं इधर ही। ये देखिए गाड़ी लोड भी होती हैं, ये भी आई है पाइप की गाड़ी, और बाहर खड़ी हैं टेलर गाड़ी, बाहर खड़ी हैं सब। तो भाई कह नहीं सकते कितना टाइम लग जाए खाली होने में। सामान अपना मंगा लेंगे, या तो जाएंगे खुद या किसी भाई से मंगा लेंगे। दोस्तों मिल चुकी है चाय, और ये रही बिस्कुट। भाई अभी थोड़ी देर पहले खुली है कैंटीन, पी लेते हैं चाय, तो कुछ तो नाश्ता करना ही पड़ेगा। दोस्तों दिन के 11:30 बज चुके हैं, और भाई खाली होने का तो कोई चांस है नहीं। यानी कल जब गाड़ी अंदर हुई थी, कांटा करवाया था, जब तो उम्मीद हमें मालूम पड़ रही थी कि भाई खाली हो जाएगी, जब थोड़ी रौनक सी आई, लेकिन उसके बाद सब खत्म। गाड़ी बहुत खड़ी है, हमें क्या पता था कि खाली होगी नहीं। और दोस्तों गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, व्यवस्था यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई हम चलते हैं नहाने के लिए,
वैसे नहाने की यहाँ सुविधा है नहीं, लेकिन ढूंढते हैं। ये बहुत बड़ा प्लांट है, फैक्ट्री भी है अंदर और गोडाउन भी है इसमें, तो चल के देखते हैं, क्योंकि एक फैक्ट्री का काम चल रहा है। तो भाइयों शायद वहाँ पर नहाने की व्यवस्था बन जाए। पहले चल के देखते हैं, वहाँ पे किसी से बात करेंगे, क्योंकि जहाँ लेबर काम कर रही है ना, और जहाँ बिल्डिंग का काम हो रहा है, तो वहाँ पानी की व्यवस्था जरूर होगी। तो बाल्टी मग्गा हमारे पास है ही सब चीज़। उसके बाद एक कपड़े बाद में चेंज करेंगे, गंदे हो रहे हैं कपड़े भी, क्योंकि खाली रहने से भी भाई अच्छा नहीं लगता। अब कुछ काम तो है नहीं, कल परसों रात की गाड़ी आई है, उसके बाद वही खाली बैठे हैं। तो चलते हैं अब 1 बजे खाना खाने जाएंगे, क्योंकि अभी 11:30 बजे हैं, 12 1 यानी 1.5 घंटा है। आधे पौन घंटे में नहा के आ जाएंगे। और कल हम 2 बजे गए थे ना खाना खाने, तो भाई रोटी खत्म हो गई, यानी चावल खाने पड़े उस टाइम, रोटी खत्म बिल्कुल, दाल भी खत्म थी, लेकिन थोड़ा बच गया था खाना। अगर उससे ज़्यादा टाइम हो जाता ना, तो वो भी नहीं मिलता फिर। ठीक है दोस्तों, वैसे हमने सेठ से फ़ोन कर दिया अपने से, क्योंकि भाई खाली करवाओ गाड़ी को, क्योंकि हमारा यहाँ बोलना ठीक नहीं है। हमारे कहने से कोई खाली नहीं करेगा, किसी पे कोई फर्क नहीं है, और बोलना भी ठीक नहीं है। बतेरी जगह मैंने देखा है कि भाई जो ड्राइवर लोग पंगा कर देते हैं खाली करवाने के चक्कर में, वो गलत है। ड्राइवर के बोलने से कुछ नहीं होता। जब अपने फैक्ट्री मैनेजर जहाँ से गाड़ी लोड होके आई है ना, वो मेल वगैरह वो फ़ोन करेंगे, जब भी गाड़ी खाली हो सकती है। ऐसे पंगा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है। पानी तो इसमें आ रहा है, ये पाइप लगा हुआ है, और ये अब चालू करके भी देख लिया। दूसरी जगह देखते हैं कहीं चल के, ये भी बिल्डिंग बन रही है अभी और देखते हैं कहीं। दोस्तों सुबह हमने एक गलती की है, हमें सुबह 5-6 बजे नहा लेना था, क्योंकि यहाँ नहाने की सुविधा है नहीं। वैसे हम ढूंढ रहे हैं, और भाई चारों तरफ जहाँ देखो ना भाई पाइप ही पाइप। भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री मैंने पाइप की लाइफ में पहली बार देखी है। अब दोस्तों अगर आज नहाने की सुविधा बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम कल सुबह 5-6 बजे ही, वैसे फैक्ट्री 24 घंटा चलती है, 5-6 बजे ही नहा लेंगे हम। सुबह को इतना कोई मना नहीं करेगा, उधर है व्यवस्था नहाने की, लेकिन वहाँ काम चल रहा है अभी, कर्मचारी नहाने नहीं देंगे। पूछा भी था हमने एक बंदे से, वो कह रहा कि भाई नहीं हो पाएगी, फिर भी देखते हैं कहीं चल के। और यहाँ पे भाई बाथरूम में भी सुविधा सही नहीं है, छोटा बाथरूम है, नहीं तो वहीं नहा लेते। अब देखते हैं, इधर कहीं चल के देखते हैं। दोस्तों इतने बड़े वेयर हाउस में भाई नहाने की सुविधा नहीं है कहीं भी। अब भाई एक जगह व्यवस्था है, लेकिन वहाँ नहाना अभी ठीक नहीं है। अब देखते हैं सुबह या शाम को लेट सेट देखेंगे। और भाई 12 बज चुके हैं, अब चलते हैं खाना खाने कैंटीन में, क्योंकि यहाँ होटल भी नहीं है, बस पेट ही भरना है। दोस्तों इस फैक्ट्री में बस खाने की सुविधा ठीक है, बाकी थाली महंगी है, बाकी कैंटीन साफ़ सफाई ये बेहतरीन है। ये देखिए 80 रुपये में चावल, दाल, अचार, और ये पता नहीं आलू परवल की सब्ज़ी है, 5 रोटी 4, बाकी ठीक है। अगर ये भी सुविधा ना होती तो मट्टी पलीते यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इस कंपनी में बस खाने की व्यवस्था ठीक है, भले से महंगा है खाना, लेकिन ठीक है। 80 रुपये की थाली है, लेकिन खाना सही मिलता है, 2 सब्ज़ी 4 रोटी चावल अचार वगैरह सब कुछ मिलता है, तो ठीक है। अगर भाइयों ये भी सुविधा ना होती तो भाई यहाँ मट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि यहाँ आसपास होटल है नहीं। और भाई क्या करें, नहाने की सुविधा तो नहीं है, लेकिन देखेंगे लेट सेट। उधर पानी आ रहा है, एक जगह दिखाया था मैंने, वहीं बनाएंगे व्यवस्था। और गर्मी भाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, भाई बैठे हैं अपना गाड़ी के नीचे, क्योंकि गाड़ी में अंदर तो भाई रुका भी नहीं जाता। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये वेयर हाउस है, इधर खाली हो रही हैं। और भाई यहाँ पर तरी आ रही है, यहाँ जब भी थोड़ी सी हवा चलती है ना, तो वो हवा डायरेक्ट लगती है, तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, अभी तक गाड़ी खाली हमारी की नहीं है। भाई ऑफिस में चल के एक बार पता करते हैं आखिर खाली क्यों नहीं कर रहे हैं और कब तक हो जाएगी, क्योंकि हमने कंपनी में फ़ोन किया था, हम जहाँ से लोड करके लाए थे, वो कह रहे कि भाई एक बार अंदर जाके पता कीजिए आप ही, क्योंकि वो तो यहाँ आ नहीं सकते, कि ये खाली कब तक हो जाएगी। क्योंकि कल तो संडे था, कोई बात नहीं, आज सोमवार हो गया, आज भी खाली नहीं हुई। एक बार चलते हैं ऑफिस में और पता लगाते हैं कब तक खाली हो जाएगी।
ऑफिस का तो दोस्तों पता नहीं कहाँ पे है, यहाँ पे कांटा हुआ था और ये सामने पूछते हैं यहीं शायद होगा, यहीं कांटा हुआ था, यहीं गार्ड साहब बैठे थे, एक बार यहीं पता करते हैं। दोस्तों फाइनली ऑफिस में पता कर लिया है भाई, अंदर ही ऑफिस में पता कर लिया, अंदर गया था मैं अभी, तो वो कह रहे थे वो हमारा बिल्टी था ना श्री कृष्णा के नाम से है, वो अंदर मुझे दिख गया, तो मैंने सीधा ही बोल दिया सर जी ये कब तक खाली हो जाएगी, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपकी गाड़ी नाइट में खाली हो जाएगी। तो भाई जब ऑफिस वालों ने बोल दिया तो हो ही जाएगी, अब कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब देखते हैं चलो। खैर एक दिन रुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, संडे को तो वैसे भी खाली नहीं होती है और सोमवार को खाली नहीं हुई, लेकिन सोमवार की रात को खाली हो जाएगी, तो एक दिन रुकना ही ना समझना चाहिए। अब देखते हैं खाली होने का इंतज़ार। साथियों सुबह के 4 बज चुके हैं और भाई खाली होने का नंबर अभी तक तुम्हारा आया नहीं। वैसे शाम को हमने पूछा था ऑफिस में, तो वो कह रहे थे कि भाई नाइट में खाली तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन भाई किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी ने बोला भी नहीं, तो क्या ही कह सकते हैं। अब ऑफिस में अभी जाएँ, जाना सही नहीं है, बेकार है जाना, नंबर से ही खाली होगी क्योंकि गाड़ियाँ और आई हुई हैं, ये शायद यूपी 21 नंबर की खड़ी हैं 2 गाड़ी, एक इधर खड़ी है ये आरजे नंबर है और 2 गाड़ी उधर खड़ी हैं, शायद ये हमसे पहले आई हुई थी इसीलिए ये पहले खाली हुई हैं, अभी तो 2 उनमें से ही बची हैं। अब भाई प्रॉब्लम यहाँ तो बहुत है, अगर नहाने की खाने बनाने की व्यवस्था होती तो 4 दिन खाली ना होती तो अभी कोई प्रॉब्लम ना आई। अब दिक्कत तो यही है कि अंदर गाड़ी करवा रखी है, खाना बना नहीं सकते, कैंटीन में खाना मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अब कल देखते हैं, कल मंगलवार है, कल हो जाएगी, जब होगी तब हो ही जाएगी, कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।